इंटू ई की पावर बी। तो हम पहले इधर बता ही चुके हैं आपको हैं कि ए की पावर ए एक्स में देखिए इसका गुणांक ए की पावर एन है और बटे फैक्टोरियल एन है में एक्स की पावर एन के गुणांक, तो गुणांक हो जाएगा ई की पावर बी हो जाएगा, ये ए की पावर एन बटे क्या फैक्टोरियल एन। ठीक, तो इससे सवाल जो है आपको पीजीटी 2004 में आया है। ठीक, इसके बाद आइए सवाल आगे। तो इस टॉपिक से हमेशा 10 से 15 सवाल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं वही घुमा पुरा करके 2 या 3 प्रश्न आ जाते हैं। अब देखिए जो सवाल पूछे गए हैं, फाइव की पावर एक्स सवाल ये है ई की पावर 5x धन ई की पावर -x बटे ई की पावर 2x के प्रसार में x के अवरोही घातों के क्रम में लिखिए। के प्रसार में x के आरोही घातों के क्रम में लिखिए। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको, और आप होपलेस कभी मत हुई और धैर्य बना को आप निरंतरता को, परीक्षा को बीट करने के लिए निरंतरता सबसे बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर निरंतरता नहीं होगी तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है, और सफल होने के लिए आपको रेगुलरिटी आपके जिंदगी में सबसे बड़ी मायने रखती है। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर ई की पावर जब भाग देंगे तो भाग देने पर घाते घटती हैं, ये हो जाएगा 3x धन ई की पावर -3x। तो आप इसको फार्मूला आपको याद होगा कि ई की पावर x धन ई की पावर -x बराबर 2 ब्रैकेट में 1 धन एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 धन एक्स की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 धन एक्स पावर 6 बटे फैक्टोरियल 6। तो आप उसी बेस सूत्र पर इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 ब्रैकेट में 1 धन 3x बटे फैक्टोरियल 2 यहाँ पर स्क्वायर धन 3x की पावर 4 बटे कितना फैक्टोरियल 4 धन 3x की पावर 6 बटे फैक्टोरियल 6 डैश डैश। इसलिए कि जो सूत्र आपको याद हो उसी बेस पर रख दीजिए। e की पावर x धन e की पावर -x बराबर जो लिखा है अभी ऊपर हम लिखाए थे, ये हो जाएगा 1 धन x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 धन x की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4
डैश डैश। इसी सूत्र पर हम इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, आप जो है इसको याद रखिए और इसी बड़े बड़े सवालों में हम इसका प्रयोग करके निकालते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समीशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी तक 1 अपान फैक्टोरियल n बराबर हो जाएगा ई। फिर लिमिट समीशन हो जाएगा n बराबर 1 से इन्फिनिटी, तो हो जाएगा 1 अपान फैक्टोरियल n बराबर हो जाएगा e माइनस 1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी तक, n बराबर 2, तो हो जाएगा 1 अपान फैक्टोरियल n का मान हो जाएगा e माइनस। एक सूत्र है समीशन n अपान फैक्टोरियल n, इसका मान होता है e। ठीक, इसका मान होता है e, याद रखिए। और दूसरा है ये समीशन जो n बराबर 0 से इन्फिनिटी तक, फिर दूसरा है समीशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा n स्क्वायर अपान फैक्टोरियल n बराबर 2e। याद रखिएगा इस सूत्र को। ठीक, और समीशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी n क्यूब अपान फैक्टोरियल n बराबर 5e। और अगला है समीशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी तक n की पावर 4 बटे फैक्टोरियल n की पावर 4 बटे फैक्टोरियल n, तो इसका मान होता है 15e। क्या होता है? 15e। तो आप इसको याद रखिएगा, n अपान फैक्टोरियल n का मान e और n स्क्वायर अपान फैक्टोरियल n 2e, n क्यूब अपान फैक्टोरियल n बराबर 5e और n क्यूब अपान फैक्टोरियल n का मान 15e होता है। तो आज बस केवल इतना पढ़ाएंगे और बाकी इसके बाद जो आपके सवाल हैं उसको कल लगाएंगे हम और आप लोगों को बताएंगे।